आज भारत का जो सबसे बड़े कौन से 2-3 दुश्मन है, आपको अगर भारत से प्यार करते हो तो उसको समझना है। नंबर 1, एक मिडिल क्लास का ड्रीम, चलो फॉरेन चलते हैं पढ़ने। यहां पे बहुत सारे लोगों का ये अरमान होगा, सॉरी टू ब्रिंग बैड न्यूज फॉर यू, इससे बड़ा कर्ज लाइफ में कोई नहीं हो सकता। मैंने दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो घूमी नहीं, और एक बार नहीं 50 बार जाता हूँ, बहुत दिनों रहता हूँ, आई स्टडी, मैं सब जगह जाता हूँ, सिलिकॉन वैली, ये सुंदर पिचाई वगैरह से 8-10 नाम सुन के बिल्कुल मत करना। अगर इंडिया में पूरी होप खत्म हो जाए, लगे कि ये नर्क बन गया, कुछ नहीं होगा, तभी जाना, क्योंकि वो शायद इससे बेटर नर्क मिलेगा आपको। इतनी पढ़ाई करके आपके माँ बाप के सेक्रीफाइसेस के बारे में सोचो। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में माएँ और पिता कितने सेक्रीफाइस करते हैं कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं गारंटी कर सकता हूँ आपके पीछे आपके माँ बाप क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। आंखें बंद करके 10 सेकंड सोचो, समझ में आएगा आपको। और वो सारा सेक्रीफाइस वेस्ट हो जाता है जब तुम अपनी इंडिपेंडेंस खो देते हो, बाहर जाते हो, किसी और के ड्रीम को पूरा करने के लिए स्लेव बन जाते हो, और 24 घंटे सिर्फ मजदूरी करते हो और कुछ नहीं करते। वो कपड़ों का भी शौक चला जाता है थोड़े दिन में, और वो वीरान सा लगता है, एंड यू बिकम सो लोनली। इसीलिए आप देखिए 50 साल के जितने लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, सब वापस आना चाहते हैं। ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट इंडिया में इतना स्ट्रांग हुआ है एनआरआईज की वजह से, वो इसीलिए बिकॉज दे आर सो बोर्ड एंड लोनली, एंड दे फील दे हैव वेस्टेड देयर लाइफ एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट नाउ टू इंडिया। तो आपका पहला दुश्मन जो है वो ये ड्रीम लेके पढ़ाई करना है कि मुझे इंडिया से बाहर जाना है। आज की तारीख में अगर वर्ल्ड में, ईमानदारी से कह रहा हूं, शोर कचड़ा और फालतू की बातों को अगर छोड़ दो, तो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री टू लिव, मोस्ट पीसफुल, मोस्ट हैप्पी, बिंदास है। और पंजाब से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? दूसरी चीज जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट, अगर यूथ ने, अगर जिसको, मैं विवेकानंद जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूं, अगर देखें तो मैंने आज सुबह ही डाला है, आई ऑलवेज से, विवेकानंद ने एक बार कहा था कि गिव मी 100 कमिटेड यंग पीपल एंड आई विल ब्रिंग रेनेसांस टू दिस कंट्री, मतलब मैं इस देश का पुनर्निर्माण करूंगा। उनको जीते जी 100 वॉलंटियर्स नहीं मिले, तो मैं ये मानता हूं मैं उनमें से एक वॉलंटियर हूं। मैं जो भी करता हूं, आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज वॉलंटियर्स ऑफ विवेकानंद। विवेकानंद ने कभी ये फालतू की बातें नहीं की जो लोग करते हैं। ऑल ही बिलीव्ड इज दैट यू हैव टू बी स्ट्रांग। तुम्हें खुद स्ट्रांग बनना है। और स्ट्रांग कैसे बनोगे? जब तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट माइंड हो, जब तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग हो, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत ना तो बिना बात के इन्फ्लुएंस कर सके, ना खरीद सके। आज अगर हर इंस्टीट्यूशन इंडिया का बिक गया है या बर्बाद हो गया है, इसलिए बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग वहां पे हैं जो कि अपनी बात के लिए, अपने उसूलों के लिए और देश के लिए खड़ा होना नहीं जानते। इसलिए तुम देखोगे कई बड़े लोग कहते हैं आजकल के बच्चों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। दैट इज द रीजन। और तुम्हें जो समझना है, तुम्हारे दिमाग को कौन इन्फ्लुएंस करता है, मैं बताता हूं। तुम्हारे दिमाग को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव, नंबर 2 रिलीजियस नैरेटिव्स। और इन दोनों चीजों से यंग लोगों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। 20-25 साल की उम्र में तो तुम्हें रिलीजन से 100 कदम दूर होना चाहिए, पॉलिटिक्स से भी 100 कदम दूर होना चाहिए। उसके लिए सारी जिंदगी पड़ी है। जब मौत करीब आने लगे तो रिलीजन के बारे में सोचने लो। सेकंड थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, सेकंड नैरेटिव जो तुम्हारे दिमागों को इन्फ्लुएंस करता है वो है, सॉरी सर माफ करिएगा, वो है मीडिया। तुम इससे बचना भी चाहो तो बच नहीं सकते। हमारे घर में 20 साल से टीवी नहीं है, 20 साल हो गए, हमारे बच्चों को पता भी नहीं कहाँ क्या प्रोग्राम आता है, फिर भी नहीं बच सकते आप। कोई व्हाट्सएप पे भेज देता है न्यूज़, कहीं से कोई ट्विटर में आ जाती है, कहीं आ जाती है, आप सड़क पे आ जाती है, एयरपोर्ट पे जाओ वहाँ सिर्फ न्यूज़ चलती रहती है, लाउंज में बैठो न्यूज़ चलती रहती है, आप बच ही नहीं सकते। करेक्ट? मैं खुद ही मीडिया का हूँ, मैंने मीडिया में ही पढ़ाई की है, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कॉम का हूँ, सारी जिंदगी वही किया, अभी भी वही कर रहा हूँ। मैं मीडिया वालों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं मीडिया के मालिकों के साथ मेरा प्रॉब्लम है, जिन्होंने ऐसे बेच दिए अपनी कंपनियां। मीडिया इन्फ्लुएंसेस योर माइंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड मीडिया इज द एनिमी ऑफ योर माइंड। तुमको ये बर्बाद कर देगा। तुम्हें आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन कई सालों के बाद जब खुद के बच्चे होंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मच पॉइजन मीडिया इज पुटिंग इन पीपल्स माइंड्स and how this country is moving every single day towards destruction. Media
has spoilt everything for this country now. Third thing, movies. Films, आपको बताता हूँ, सॉरी मैं लास्ट 30 सेकेंड्स, 1940s में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस वक्त CIA ने, व्हाइट हाउस ने हॉलीवुड वालों से बात करके उनसे कहा कि लेट्स यूज सिनेमा एज अ सॉफ्ट पावर एंड विन द वॉर, और दे स्पेंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू सपोर्ट हॉलीवुड. इसीलिए दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, हॉलीवुड का कोई हीरो जाके उसको बचाता है. दैट इज द नैरेटिव दे हैव क्रिएटेड फॉर देमसेल्व्स. हमारा भी सिनेमा 100 साल पुराना है, पर हमने कभी उसे सॉफ्ट पावर की तरह यूज नहीं किया. हमारा सिनेमा क्या दिखाता है कि सब गड़बड़ी चल रहा है हमारे यहाँ. आज तुमको, अगर मैं हमेशा बताता हूं, अगर तुम्हें दुनिया की किसी भी कंट्री में जाना हो तो वहाँ की टॉप 5 फिल्में उठा लीजिए आप. आपको पोलैंड जाना है, जापान जाना है, आपको और तो और छोड़िए, अगर आपको तंजानिया जाना है, आप वहाँ की 5 टॉप फिल्म्स उठा लीजिए. आप वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के आर्किटेक्चर के, वहाँ के घर कैसे होते हैं ये दिख जाएगा. लोग कैसे खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं, समझ में आता है. यूरोपियन फिल्म देख लो, उस कंट्री के बारे में समझ में आ जाएगा. ईरानियन फिल्म देख लो, ईरान के बारे में समझ में आ जाएगा. लेकिन आपने गलती से कभी गलती से आपने बॉलीवुड की 4-5 फिल्में अगर देख ली, तो आपको न्यूयॉर्क लंदन के बारे में सब पता चल जाएगा, इंडिया के बारे में कभी कुछ नहीं पता चलेगा. मैं किसी पर्टिकुलर फिल्म की नहीं बात कर रहा हूं, बट मोर मेटाफोरिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू, स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स 2-3 बन चुकी हैं. तुम में से कोई एक स्टूडेंट उसमें था? एक भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट नहीं होगा. कोई भी माँ बाप तुम्हारे माँ बाप जैसे नहीं होंगे. कोई भी टीचर आपके टीचर जैसा नहीं होगा. हमने एक फेक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर दिया, लाला लैंड, एंड एवरीबडी इज अट्रैक्टेड टू दैट ग्लैमर. एंड विच इज वाई इंडिया के यूथ के एस्पिरेशंस क्या है, कोई समझता ही नहीं है. पॉलिटिशियन सोचते हैं कि सबसे ज्यादा यूथ है हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स में, तो चलो आगे आओ, चलो सब लोग चलो हमारे साथ रैली में. उनका पर्पस ये है. रिलीजियस गुरुज कहते हैं कि अरे इतना सारा यूथ है, चलो आओ हमें फॉलो करो. वही पुरानी की बातें जो 1000 बार लोग बोल चुके हैं, रिसाइकिल कर करके, अट्रैक्टिव वीडियो बना बना के, एंड ऑल द पीपल से अरे वाह वाह. आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए उससे. मीडिया से, पॉलिटिक्स से होना चाहिए, पॉलिटिशियन से नहीं. रिलीजियस नैरेटिव, मीडिया नैरेटिव और ग्लैमर नैरेटिव, इन 4 नैरेटिव से बचो. लाइफ इज सो वंडरफुल, आई एम टेलिंग यू, इफ यू जस्ट अवॉइड दीज 4 थिंग्स.